आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए सेशन में। मेरे प्यारे मित्रों, जब आप अपने दिन को शुरुआत करें तो एक परमेश्वर के वचन के साथ में करें। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा ताकि हमारा दिन, संपूर्ण दिन परमेश्वर के नाम से बहुत आशीष का कारण ठहरे। आइए हम हर दिन के लिए एक आयत को जैसे देखते आए हैं और आज के लिए भी हम एक आयत को देखेंगे। और आज की आयत विशेष होने वाली है आपके लिए, जो यशायाह नबी इस प्रकार से यहाँ पे लिखता है। और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय उसका 3रा वचन इस प्रकार से यहाँ पे लिखा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पे धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतानों पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। बहुत अद्भुत बात लिखी है। यशायाह नबी इस बात को बताता है कि परमेश्वर का वचन हमें और आपके लिए इस प्रकार से सिखाता है कि परमेश्वर कहता है, मैं जो ऐसी भूमि है जो कह सकते हैं प्यासी भूमि है। वचन में लिखा है जो प्यासी भूमि है उस पे मैं जल, और जो सूखी भूमि है उस पे मैं धाराएं बहाऊंगा। वास्तव में ये अद्भुत बात है मेरे प्यारे मित्रों, जब परमेश्वर प्यासी भूमि को जल और सूखी भूमि पे धाराएं बहाता है। ये बहुत ही अगम्य बात है कि जैसी जहाँ पे जिसकी आवश्यकता होती है, परमेश्वर हमारे लिए ऐसा ही हमारे लिए करता है। और वचन में लिखा है, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, लिखा है परमेश्वर अपनी आत्मा आपकी वंश पे उड़ेलेगा और अपनी आशीषों को आपकी संतान पे उड़ेलेगा। इसका मतलब है जो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में था और है और जो रहेगा, वही आत्मा आपके बच्चों, आपके नाती पोतों में भी ट्रांसफर होगा। वही आशीष से जो आप में है, वही आने वाले दिनों में आपकी पीढ़ियों में ट्रांसफर होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप किसी प्रकार से नर्वस हैं या परेशान हैं, यदि आप अपने परिवार के लिए कोई भविष्य ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कोई भविष्य ढूंढ रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर से अच्छा आपके लिए कोई भविष्य नहीं हो सकता। आप उनको परमेश्वर के विषय में बताएं, प्रभु की शिक्षा को सिखाएं। जहां पे परमेश्वर का वचन यशायाह नबी पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि को जल और सूखी भूमि पे धाराएं बहाऊंगा। परमेश्वर आपके लिए लिखा है कि जो प्यासी भूमि है, ऐसी जगह जहाँ पे प्यासे हृदय हैं, या कह सकते जहाँ पे थोड़ी की ज़रूरत है, परमेश्वर वहाँ पे थोड़े को आशीषित करेगा या थोड़ी चीज़ों को बढ़ाएगा। पर जहाँ पे बड़ी चीज़ों की आवश्यकता है, बड़े स्रोतों को, बड़े संचालन को आवश्यकता है, परमेश्वर वहाँ पे बड़े सुविधाओं को देगा। और इतना नहीं कि लिखा है वो तेरे वंश में अपनी आत्मा को उड़ेलेगा और अपनी आशीष को आपकी संतानों पे उड़ेलेगा। परमेश्वर हमें और आपको बेहद आशीषित करना चाहता। वो चाहता है कि हमारी संतानें, हमारे लोग आशीष का कारण ठहरे और उनके तो ढेर सारे लोग आशीषित होने पाए। कई बार हम परेशान हो जाते हैं, हम मनुष्य होने के नाते बहुत ही डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर तो सूखी भूमि में भी धाराओं को बहाएगा और प्यासी भूमि को जल बरसाएगा। वो हमारे लिए और आपके लिए और सारी सृष्टि के लिए परमेश्वर है, और वो सबको अपने जीवन से, सबको, चाहे वो कम प्यासा हो या ज़्यादा प्यासा, उसकी कम ज़रूरतें या ज़्यादा ज़रूरतें हो, सब पूरा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा है कि पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते ना ही वो काटते हैं, फिर भी हमारा यहोवा परमेश्वर ने खाने के लिए देता है। ये सच है मेरे प्रियो। हमें इस बात के लिए चिंता नहीं करनी है कि कल हम क्या करेंगे। हमें इस बात के लिए चिंता नहीं करना कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। हमें इस बात की चिंता नहीं करना हमें कल क्या करना है। पर आज की चिंता, कल की चिंता परमेश्वर खुद करता है हमारे लिए। हमारे लिए परमेश्वर हर एक संभव उपाय करता है जो आपके लिए आवश्यक है। कई बार अपनी सीख, अपनी समझ से अपने संभव उपाय को नहीं कर सकते। वचन में लिखा है, परमेश्वर जो है वो प्यासी भूमि को जल और सूखी भूमि पे धाराएं बहाएगा। उस धारा के समान, जहाँ पे रेगिस्तान जैसे जगह, जहाँ पे मरुस्थल हैं, जहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई पानी का स्रोत नहीं, वहाँ पे परमेश्वर भी पानी के स्रोत को खोल सकता है। वचन में लिखा है कि मूसा जैसे लोगों के ज़माने में पत्थरों से, चट्टानों से पानी निकलता था। तो सच है,
वो प्यासी भूमि को तृप्त करता है। अपनी सुबह का जब आप समय देखें तो तमाम प्रकार की वो फॉग या ओस पड़ी होती है और वो पृथ्वी को नमी देती है, फसलों को नमी देती है। और जहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता होती है परमेश्वर वहाँ पे बड़े तादाद में बरसात, पानी या और सोर्सेस को लेकर आता है। इसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर के लिए तरसते हैं तो परमेश्वर हमें हमारी प्यासों को बुझाएगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ही है जो हमारे लिए समाधान ढूँढता है। चाहे हम कठिन परिस्थितियों से होकर क्यों ना गुज़रें, चाहे हम दुःख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे निराशा में हो, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पर परमेश्वर हमारे लिए एक बड़े उपाय को ढूँढता है। सिर्फ़ वो उपाय ही नहीं ढूँढता, वचन में लिखा है वो हमारे लिए आत्मा को देता है और वो आत्मा आप में, हम में और सब में पाई जाती है। वचन में लिखा है, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष को उड़ेलूँगा। परमेश्वर अपनी जो आशीष आपने पाई, ऐसे ही आशीष से बेहतर आशीष आपकी संतानें भी पाएंगी। सिर्फ आपको भरोसा करना है परमेश्वर पर, क्योंकि वही है जो आपके भविष्य को बनाने वाला है, वही है जो आशीष का स्रोत है, वही है जो आपके जीवनों में बड़े काम को करता है। सिर्फ आपको धैर्य रखना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे वंश पे अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूँगा। परमेश्वर आप पे अपने मन को उड़ेलने जा रहा, परमेश्वर अपनी आशीषों को आपको देने जा रहा। सिर्फ आप रिसीव करें और यीशु के नाम से उसे स्वीकार कर लें। कई बार हम स्वीकार नहीं कर पाते, हमें स्वीकारना है, हमें इस बात को यीशु के नाम से एक्सेप्ट करना है कि यस प्रभु, आप हमारे लिए करेंगे, आप हमारे लिए करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से बयान है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। परमेश्वर प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं को बहाता है। और मैं, आगे लिखा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतानों पे अपना आशीष या अपनी आशीष को उड़ेलूँगा। परमेश्वर आज आपके बच्चों में, आपके परिवारों में अपनी आशीषों को उड़ेलने जा रहा। आपकी जैसी ज़रूरतें हैं परमेश्वर उसको भरपूरी करने जा रहा और आप भरपूरी की ज़िंदगी जिएंगे। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों में वास्तव में भरपूरी लाए, अपनी आत्मा को दे और अपनी आशीषों को दे, ताकि आप एक क्षेत्र में रहकर एक बेहतर जीवन को जी पाएँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से कि उसने हमें मौका दिया और इस समय को हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद इस मसीह का फिर से, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, हम दीन और नम्र और हम्बलनेस होकर प्रार्थना करते। प्रभु, जो वचन में लिखा है कि आप प्यासी भूमि पे जल और सूखी भूमि पे धाराओं को बहाते हैं। ये सिर्फ महान और अद्भुत पराक्रमी काम सिर्फ प्रभु आप ही कर सकते हैं। परमेश्वर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ। वचन में लिखा है, मैं तेरे वंश पे अपनी आत्मा और तेरे संतानों पे अपनी आशीष को उड़ेलूँगा। प्रभु, हमारी गुजारिश है, हमारी प्रार्थना है, हमारे प्रिय लोगों के जीवन से बोले और बातचीत करे प्रभु, उन पे अपनी आत्मा को उड़ेल प्रभु, अपनी आशीषों को उड़ेल। यदि हमें से कोई प्रभु बेबस है किसी प्रकार से प्रभु, उसे फाइनेंस की दिक्कत है, उसके पास में पैसे की दिक्कत है प्रभु, या कुछ आर्थिक समस्याएं, वो सब यीशु मसीह के नाम